अभी हिंदू राष्ट्र, फिर अखंड भारत, उसके बाद राम राज्य की सोचेंगे। अखंड भारत जी, अखंड भारत में आप कल को पाकिस्तान मिलेंगी। हम समझ रहे हैं आपका टॉपिक क्या होगा। फिर तो मुसलमान भी आएंगे, फिर तो आपकी आबादी बढ़ेगी, हिंदू राष्ट्र वैसे भी नहीं होगा। प्यारी समझ गई। बस आप हैं हिंदू राष्ट्र के समर्थन में? भाई बताइए। नहीं, पहले क्या हिंदू राष्ट्र था, आप ये क्या बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र? आप ये क्या तो कह रहे हैं कि हमें, वो तो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान, हमारे बाप दादा यहीं पे रुके थे, तो हम क्यों जाए पाकिस्तान? आप जय सिया राम बोलेंगे, इनका पूछना। नहीं बोलेंगे। नहीं बोलेंगे। हम नहीं रह रहे हैं। नहीं, हम आपसे बहुत दिनों से बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, आप कर रहे हैं तो भाई आपको बराबर टोक रहे हैं। आप कह रहे हैं एक हफ्ता नहीं, एक होते हफ्ता हुए है। 1.5 महीना हो गया है। किस टाइम हुआ देख ला, बाबू मिला था। अब बाबू मैंने बोला था, मैंने कहा 3 महीने से ठीक है रहा। आप सब हजरात खड़े हो जाएं और हजरत जैसा जैसा कहेंगे वैसा आपको साथ साथ बोलना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यह संकल्प लेते हैं कि सभी धर्म गुरुओं और पवित्र धर्म ग्रंथों का। दोस्तों, काफी दिनों बाद खुशबू पांडे की वीडियो लेके आए हैं और इस वीडियो में ये अंधभक्त कहते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। जी हाँ, तभी एक हमारे मुस्लिम भाई वहाँ पर आते हैं और पूछते हैं कि हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना चाहिए, और तभी यहाँ पर जितने भी अंधभक्त थे सब नारे लगाने लगते हैं और हमारे भाई कहते हैं कि हम जय श्री राम नहीं बोलेंगे। जी हाँ, और साथ ही साथ एक फेक मुस्लिम को भी एक्सपोज करने वाले हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये कह रहे हैं कि देश का मुसलमान आपके साथ है, लेकिन आप उन्हीं मुसलमानों का साथ लेके एक बार ये नहीं कह रही है कि अल्लाह अकबर बोल देते हैं हम। यही तो बात है, हम देश के मुसलमानों के साथ हैं। खुद आप देखो, मैं नहीं बोल रहा हूँ। जिहादियों के साथ नहीं है। अच्छा। देश के मुसलमानों के साथ हैं, वो खड़े हैं हमारे साथ। अच्छा। देश के मुसलमानों के साथ हैं, वो खड़े हैं हमारे साथ। कौन है इसके साथ? अरे ये तो अंधभक्त है, इसे टोपी पहना कर खड़ा कर दिया है। आओ इसकी पोल खोलें। क्या है? आप मुसलमान हो? अतल कुर्सी सुनाना। भाई मेरी बात सुनो। नहीं, अतल कुर्सी सुनाओ। अतल कुर्सी सुनाओ। मैं सुना रहा हूँ। अरे सुना रहा हूँ। पहले अतल कुर्सी सुनाओ। तो दोस्तों, देखा आपने, जब उस फेक मुस्लिम को आयतुल कुर्सी कहने को कहा जाता है तब उसकी बोलती बंद हो जाती है और बात को घुमाने की कोशिश करने लगता है। तो इसकी तरह टोपी पहनकर कुछ फेक मुस्लिम को बनाया जाता अंधभक्त की तरह और उसे ये सिखाया जाता कि तुम मुस्लिम के खिलाफ बात करोगे। पहले अतल कुर्सी सुनाओ। पहले हाँ सुनाओ। मैं सुना रहा हूँ। मेरी बात सुनो। हाँ सुना। अल्लाह के रास्ते में जाकर अरे मैं सुना तो रहा हूँ। जवाब तो पहले अतल कुर्सी सुना। मैंने दूसरी बात ही नहीं सुननी। मतलब पहले अतल कुर्सी। टोपी लगाने से और या सुनो या तो टोपी लगाने से कोई मुसलमान हो जाता है। अब बताओ, आयतल कुर्सी सुनाने को कहा था, ये तो बातें बना रहा है। तो एक बात बताइए, हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? आपने एक और तो ये कह दिया कि हिंदू राष्ट्र में मुस्लिम भी रहेंगे, हिंदू भी रहेंगे, सिख भी रहेंगे, ईसाई भी रहेंगे। तो फिर इससे अच्छा भी जैसे सेक्युलर कंट्री कहला रहा है वैसे भी ठीक रहेगा। केवल एक नाम से क्या फर्क पड़ेगा? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो एक काम करिए ना, जितने भी 57 इस्लामिक कंट्री हैं उन सबको बोलिए हमारे नाम इसको छोड़ के हिंदू राष्ट्र बन कर। एक बात मुझे बताइए। उनको तकलीफ है, उनको तकलीफ नहीं है। मतलब 57 इस्लामिक कंट्री बन गए तो आपने उनसे सवाल नहीं पूछा, लेकिन एक हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हिंदू राष्ट्र क्यों बनेगा? मैं दूसरे देश के ऊपर सवाल क्यों करूंगा? मैं अपने देश की बात करूंगा। अगर आप अभी हिंदू राष्ट्र, फिर अखंड भारत, उसके बाद राम राज्य की सोचेंगे। अखंड भारत जी, अखंड भारत में आप कल को पाकिस्तान मिलेंगी। हम समझ रहे हैं आपका टॉपिक क्या होगा। फिर तो मुसलमान भी आएंगे, फिर तो आपकी आबादी बढ़ेगी, हिंदू राष्ट्र वैसे भी नहीं होगा। प्यारी समझ गई। बस आप हैं हिंदू राष्ट्र के समर्थन में? बताइए। नहीं, पहले क्या हिंदू राष्ट्र था, तो रहे मुसलमान। तो ये आप ये क्या बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र? आप ये क्या तो कह रहे हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए और ये भाई साहब भी समर्थन दे रहे हैं। इनके चाहने से अगर हो जाए तो ठीक है। बहुत लोग चाह रहे हैं, अगर इनके चाहने से हो जाए तो ठीक है। इनके चाहने से हो जाएगा। आप चाहते हैं? अब इनके चाहने से हो जाएगा। वो तो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान, हमारे बाप दादा यहीं पे रुके थे, तो हम क्यों जाए पाकिस्तान? आप जय सिया राम बोलेंगे, इनका पूछना। नहीं बोलेंगे। दोस्तों, अंधभक्त दिन ब दिन मुसलमान के ऊपर जुल्म बढ़ाता ही जा रहा है। स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो उत्तराखंड की है। दरअसल उत्तराखंड के देहरादून में कलीपनी में रह रहे मुसलमान को हटाने पहुंच गए अंधभक्त। ये लोग जगह जगह पर अपने ग्रुप बना लिया और ग्रुप का नाम भी अलग अलग रख लिया और इस ग्रुप का नाम हिंदू संगठन सनातन शक्ति है, जो उत्तराखंड में रह रहा है।
अगर कोई मुसलमान गैर कानूनी से रह रहे हैं तो वो पुलिस वाले का काम है उसको समझाना या हटाना। लेकिन इन लोगों को किसने परमिशन दिया है मुसलमान के ऊपर जुल्म करने की? लेकिन ये लोग कानून अपने हाथ में लेकर मुसलमान को जहाँ पर देखते हैं वहाँ पर जाकर मुसलमान को कहते हैं अपने आधार कार्ड दिखाओ। किस तरीके से मुसलमान के ऊपर गुंडागर्दी कर रहे हैं आप खुद देखिए। नहीं, नंबर तो हम लगाएंगे, पहले व्हाट्सएप पे अपनी आइडिया मंगाओ, नंबर खोलो इसका। किसने बैठा रखा? व्हाट्सएप पे वो आईडी मंगाओ। अब जब तुम पे ये वाला फोन है, आईडी मंगाओ तुरंत। अब वो ले ये देखिए मीडिया पर भारी। अब हम पे एक्शन उठाने से पहले लोग इन पे एक्शन उठाए। जब सब चीज इंटरनेट से हो रही है तो ये क्या चालपंती है लोग। हमारा वन सारा काट दिया गया है। हाँ, तो जज को भी ऐसे बोला, मैंने कहा होली हो जाएगी, होली से बाद हम चले जाएंगे। नहीं, मैंने कुछ नहीं दे रखा भैया, मैंने तो इसको ये जड़ निकाल रखी है, उसी की मेहनत कर रखी है। मैंने कुछ नहीं कर रखा, ना किसी को दिया ना बोला किसी को। नहीं, कल इन्होंने क्या कर रखा था? कल इन्होंने बिजली का कांटा डाल रखा था, फिर ये बिजली चला रहे हैं लोग, ना मीटर लगा हुआ ना कुछ। पानी की टपानी भी लगवा दिया, बताओ, ये सेटिंग पूरी कर रखी है इन्होंने। पानी तो लगा रहा है भैया, सब कुछ लग गया, पानी बिजली सब रखा हमारे को, वो लगा रहा पानी। प्रधान जी आपके अलावा कोई अथॉरिटी देगा? ये तो कह रहा किसी और ने अथॉरिटी दे रखी। ये देखो, सीसी की बात है, उसी ने पढ़ना। तो प्रधान जी देंगे ना आपको? प्रधान जी मना कर रहे हैं। साहब प्रधान पूछा ही नहीं, तो मैंने क्यों पूछना था? तो तुम्हारे सामने मना कर रहे हैं ना। 3% को आप क्यों पैसा दे रहे हो, क्यों कर रहे हो? प्रधान जी के ऊपर इलेक्शन लगाने के लिए ना हमने पैसे दिए, ना उसको दिया, ना कुछ दिया उसने। नहीं, ये कल में सारा हटना चाहिए। साहब भी जागृत हो गए इस चीज में, ये कल ही हटना चाहिए, अब नहीं चाहिए। 3 दिन के लिए 3 दिन साहब भी जागृत हो गए। वो सारा देख लो बॉर्डर पे, उत्तराखंड के बॉर्डर पे सारा वो करवा दिया उन्होंने। नीचे लगा लो। नहीं, नीचे भी लगा लोगे, फिर फायदा क्या तुम्हारा? अरे साहब हम चले जाएंगे। वो साहब यहाँ आप काम कर रहे होगे, उधर भी काम। तुम अथॉरिटी लो ना, हमें दिक्कत नहीं है। तुम प्रधान से अथॉरिटी लो, किसी अधिकारी से अथॉरिटी लो, रहने की कोई दिक्कत नहीं है। तुम बिना अथॉरिटी के क्यों रह रहे हो ये बताओ ना? ना तुम्हारे पास आधार कार्ड है, तुम कह रहे आधार कार्ड जमा कर रखे हमने। अरे वो कल मंगा दूंगा आधार कार्ड। ऐसे कहीं जमा नहीं होता आधार कार्ड, कोई जमा नहीं करता। फोटो कॉपी लगती है हर जगह। फोटो स्टेट के लिए वहाँ भाई ले गया साल इकट्ठे करके। है हमारा सबका है, लड़कों का भी है, मेरा नहीं। ये सब हटाना पड़ेगा आपको कल ही। सब बहने आप दे नहीं, बहनों ने इतना टाइम दे दिया, 3 महीने भाइयों को छोड़ रखा था, इसलिए बोलने के लिए बोल दिया। 3 महीने लिए इसने दिया था, नहीं खुद दे रखा इसने। ये तो गवर्नमेंट को आपको देखना चाहिए। जाना हमने, हमारे इतने देने, हमने दूसरी जगह क्यों करना? मैंने कहा यहीं से पहाड़ को चले जाना हमने। पहाड़ भी क्यों जाना? जहाँ आपकी जगह वहाँ जाओ। यहाँ चले जाएंगे, हम नहीं रह रहे। हम आपसे बहुत दिनों से बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, आप कर रहे हैं तो भाई आपको बराबर टोक रहे हैं। आप कह रहे हैं एक हफ्ता नहीं, एक हफ्ता 1.5 महीना हो गया। किस टाइम हुआ देख ला, बाबू मिला था। अब बाबू मैंने बोला था, मैंने कहा 3 महीने से ठीक है रहा। मैंने कहा ठंड खत्म होने हम चले जाएंगे, हम पहाड़ जाने वाले, हम कौन से यहाँ टिकने वाले भैया। चोरी भी करने लगे आप लोग। पहाड़ पे क्यों जाना? पहाड़ पे क्या है आप? अरे साहब उधर भैंसा मूसा चुगले चिकाने के लिए। आप तो मोहांद के हो ना, तो आप यूपी में हुए ना, तो आप उत्तराखंड में कैसे आ सकते हो? साहब हमारे को कम से कम नहीं, इससे कोई मतलब नहीं ना। जब उत्तराखंड नया राज्य बन गया तो आप उत्तराखंड के प्राकृतिक संसाधनों पे कैसे कब्जा कर सकते हो? रह जाते हैं इधर बुड्डी की तरफ रहा, इधर रहा, पौंदे में रहा, ऊपर रहा, भाई इसी में ऐसा है टाइम। भाईजान, उत्तर प्रदेश का आदमी जो गुजर है ना, वो उत्तर प्रदेश में टहलेगा, वो उत्तराखंड में टहल ही नहीं सकता। अदर स्टेट में घुसरे ना, गलत। आप दूसरे स्टेट में आ रहे हो ना, यहाँ के गुजरों का क्या होगा? साहब उधर के यहाँ पता नहीं है 20 डेरे पड़े गुजरों। हमें तो आपका मिला है। उनके सबके पास अथॉरिटी है रहने की, आपके पास अथॉरिटी नहीं है रहने की ना। अरे भाई साहब, ये लोगों के पास वहाँ पर रहने की अथॉरिटी नहीं है तो तुम लोग कौन होते हो उनसे जाके सवाल जवाब करने वाले? क्या कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी है उत्तराखंड की? हमारा मुल्क संविधान से चलता है तो कानून को अपने हाथ में मत लो, कानून के दायरे में रह कर काम करो। दोस्तों, अंधभक्तों की मुंह में तमाचा मार देगा यह वीडियो। जी हाँ दोस्तों, सिख, मुसलमान और हिंदू के बड़े बड़े धर्म गुरु ने अब बहुत बड़ी शपथ ले ली है और ये शपथ अगर बरकरार रहेगा तो देश में शांति ही शांति होगा और बीजेपी के पास राजनीति और भाषण देने के लिए कोई टॉपिक नहीं रहेगा। तो आप भी देखिए इस वीडियो को। आप सब हजरात खड़े हो जाएं और हजरत जैसा जैसा कहेंगे वैसा आपको साथ साथ बोलना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यह संकल्प लेते हैं कि सभी धर्म गुरुओं और पवित्र धर्म ग्रंथों का सदैव सम्मान करेंगे। देश की रक्षा, सुरक्षा, मान सम्मान, एकता और अखंडता के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। हिंसा, घृणा और आतंकवाद से समाज को मुक्त कराएंगे। आप सब इसका संकल्प लेते हैं? जोर से कहिए, हम इसका संकल्प लेते हैं। मैं सभी तमाम भाइयों को ये बता देना चाहता हूँ कि सिख कौम भी आपकी तरह तौहीद पसंद कौम है। जिस तरह आप एक अल्लाह के सिवाय किसी और को मानना शिर्क समझते हैं, उसी तरह हमारे बाबा गुरु नानक साहब ने भी हमें बताया है कि उस रब के सिवा कोई दूसरा नहीं है और उसका कोई शरीक भी नहीं है।
गुरु ग्रंथ साहब महाराज में गुरु नानक साहब का ये फरमान है कि तिसका शरीक को नहीं, ना को कंटक वैराई, ना उसका कोई शरीक है ना उसका कोई वैरी है दुश्मन। जितने भी पूरे विश्व में मानव जाति के लोग बसते हैं, हम सब कोई उस एक ईश्वर ने, उस एक अल्लाह ने, उस एक रब ने, उस एक वाहिगुरु ने पैदा किया है। मैं पूरे भारत में नहीं कहूंगा बल्कि पूरे विश्व में हमने अमन, एकता, भाईचारा कायम रखना है। इसी से हम सब बढ़ेंगे, फलेंगे, फूलेंगे। और मैं अंत में आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमें मानवता को भी बचाना है, हम सबको मिलकर इस धरती को भी बचाना है। जैसे कि प्रण किया गया है, संकल्प लिया गया है कि हमने सबको मिलकर इस धरती को हरा भरा रखना है, तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ये जो पेड़ है, पौधे हैं, ये पानी है, ये आबो हवा है, ये भी सब उस एक अल्लाह की, एक ईश्वर की पैदा की हुई है और हमें इस सब को इसलिए भी बचाना है। मैं आपका मौलाना मदनी साहब का, मेरे बहुत ही सत्कारयोग यहाँ बैठे स्वामी जी, मैं दिल की गहराई से आप सभी को धन्यवाद कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है कमेंट करके ज़रूर देना, और ऐसी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।